आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में ABC 3 पार्टनर है और रेशो दे रखा है 3:2:1 दे रखा है तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस। ए विड्रॉल किया है 2000 रुपीज़ बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। जब भी स्टार्टिंग की तारीख करते हैं तो 6.5 आपको लगाना है एवरेज मंथ, और बी मिडिल में तो 6 आ जाएगा, और सी विड्रॉल करता है 1000 एवरी मंथ ये दे रखा है, और ये एंड में करता है तो कितना आएंगे 5.5 लगाना है आपको। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए काम में लेना है। फिर है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग लेना है, रेट कितना लेना है 10%, ये भी ध्यान रखना है। फिर सैलरी मिल रही है सी को, कितने रुपए मिल रही है 800 रुपये पर मंथ। आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी को डिडक्ट कर चुके हैं किसमें P&L में। बिफोर अलोविंग ऑल टाइप ऑफ इंटरेस्ट, बस आपको इंटरेस्ट लेने बाकी है। ऑल टाइप मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो लेना बाकी है आपको। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को आपके दे रखा है, ये वाला प्रॉफिट दे रखा है, और अकाउंट क्लोज कब होते हैं दिसंबर के अंदर होते हैं। हमें P&L बनाना है तो उसके लिए पहले आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह निकालना पड़ेगा आपको। इसमें कैपिटल अकाउंट भी है और इसमें करंट अकाउंट भी है, तो अकाउंट भी आपको दो बनाने पड़ेंगे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फिर आता है द पार्टनर फ्रॉम द एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे रखी है। पहला है कैपिटल, ए की कैपिटल 2 लाख, बी की कैपिटल 150 और सी कैपिटल दे रखी है 1 लाख। एडिशनल कैपिटल और पैसा लगाया, ए ने 50 और बी ने 30, लेकिन सी ने पैसा निकाल लिया 20। ये विड्रॉल अलग हो गया और ड्राइंग वो ऊपर आ गई अलग से। फिर है करंट अकाउंट दे रखे हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, और लोन के लिए किसने दिया है ए ने, तो लोन आप 6% की, क्योंकि यहाँ पर रेट दिया हुआ नहीं है तो 6% आप पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे सकते हो। तो ये इंटरेस्ट है या फिर रेंट वगैरह है ये P&L में आते हैं, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन में। तो हमें P&L भी बनाना पड़ेगा और P&L अप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट ही कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले है ए की ड्राइंग। ए ने कितना ड्राइंग किया 2000 पर मंथ, तो 12 मंथ का कितना हो गया 24,000, ये हो गया। अब इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट के लिए क्या आ जाएगा 24,000 इंटू रेट कितना है 10/12, और यहाँ लिखना है आपको 10/100 हो जाएगा, और यहाँ आएगा आपके 6.5/12। तो इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम, और 20 से 20 कैंसिल, 0 से पॉइंट हट गया तो 65 का डबल कितना होता है आपके 130। तो कितना आ जाएगा आपके 130 पे जो 0 लगाओ तो एक 0 भी आप लगा सकते हो, तो कितना आ जाएगा आपके 1300 रुपये इंटरेस्ट। एक 0 ये है, इसका एक्स्ट्रा लग जाएगा आपके। ये तो हमने ए का निकाल दिया, ये तो है आपके ड्राइंग, और ये है आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ऐसे हम क्या करते हैं बी का फाइंड करते हैं। बी का कितना देर का है आपके, बी का है 1500 इंटू 12, कितना रुपये इसने ड्राइंग किया, तो ये हो गया आपके 15,000 प्लस 3,000, कितना हो गया 18,000 रुपये। यहाँ इंटरेस्ट निकालोगे तो 18,000/10 और 6/12, तो यहाँ पर आपके 0 to 0 हो गया कैंसिल, ये जाएगा आपके 2 टाइम, ये 0 से कैंसिल, तो डिवाइड कर दो कितना आएगा 900 रुपये। अब हम लेते हैं यहाँ पर सी के लिए लेते हैं। सी ने कितना ड्राइंग किया है 1000 रुपीज़ पर मंथ, हम यहाँ लेते हैं 1000 इंटू 12, कितना ड्राइंग किया है 12,000। तो हम यहाँ पर करते हैं 12,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, यहाँ 5.5, तो क्या होगा 12 to 12 कैंसिल, 20 to 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा
550 रुपीज़ हो जाएगा। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम ए का ही फाइंड कर लेते हैं। देखो पहले क्या करना है आपको, जो भी फाइंड करना है सबसे पहले क्या लिखना है आपको, यहाँ पर कितना अमाउंट आपने विड्रॉल किया। फिर आपको क्या करना है, जैसे ये किसका भी फाइंड करना हो तो पहले क्या आती है डेट, कितना अमाउंट किया, और फिर आता है आपके मंथ कितने होते हैं, और फिर आता है आपके प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए के लिए। ए के लिए क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो ए ने देखो कितना है 2 लाख रुपए, और फिर 50,000 रुपये ऐड किए 1 अप्रैल को। तो पहले तो है भाई आपके 1 को, और फिर है आपके 1 अप्रैल को। यहाँ तो है आपके 2 लाख रुपीज़, और यहाँ पर है आपके 50,000, यही दे रखे हैं 2 लाख और 50,000 1 अप्रैल और 1 जनवरी। इसके हिसाब से होते हैं 12 महीने, इसके हिसाब से होते हैं 9 महीने। तो ये हो गया आपके कितना 240, 24 लाख हो गए। और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 4,50,000, टोटल हो गए आपके 2850। अब इस पर अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपके, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। तो 2850 इंटू 1/12 इंटू 10/100। तो जैसे हम 10/100 डिवाइड करके देख लो आप। अब यहाँ पर देखो डिवाइड करेंगे, 12 का डिवाइड करना पड़ेगा आपको 12 का। तो पहले जाएगा आपके कितनी बार 2 टाइम, पीछे बच गया आपके कितना यहाँ पर 4। तो अब ये कितनी बार जाएगा आपके 3 टाइम, पीछे बच गया आपके यहाँ पर 9। तो अब देंगे कितनी बार जाएगा आपके 7 टाइम, और पीछे बच जाएगा 6, तो 60 हो जाएगा। फिर जाएगा 5 टाइम, और 1 0 कट गया, 1 0 और रह जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा आपके, कितना आया 23,750 रुपीज़ आ जाएगा। अब जैसे हमने ए का फाइंड किया है ना, वैसे ही सेम क्या करना है आपको बी का फाइंड करना है। डेट क्या है आपके, देखो बी का भी सेम डेट है और 30,000 और 1,50,000 है। तो हम यहाँ पर डेट सेम है 1/1/1/4, अमाउंट कितना है 150 और 30, 150 एंड 30,000। फिर मंथ कितने हो गए 12 एंड 9। फिर प्रोडक्ट कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये होता है आपके 18 लाख, और ये होते हैं आपके 2,70,000। कितना हो गया 20,70,000। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो 20,70 इंटू 1/12 इंटू 10/100 डिवाइड करो। पहले डिवाइड कितनी बार जाएगा आपके 1 टाइम जाएगा, पीछे बच जाएगा आपके 8, अब जाएगा 7 टाइम, पीछे बच जाएगा 3, तो अब जाएगा आपके 2 टाइम, और फिर 5 टाइम, और फिर 0 टाइम, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब क्या लेते हैं हम सी के लिए लेते हैं। अब सी के लिए ध्यान लगाना है आपको, 1 लाख 1 तारीख को, और 1 अक्टूबर को माइनस है 20,000। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 तारीख को है और 1/10 को है। यहाँ तो आपके हैं 1 लाख, और यहाँ पर है आपके 20,000। एक और चेक कर लेते हैं, 1/1 1/10 1 लाख और 20,000 माइनस है, यहाँ पर विड्रॉल है। तो इसमें मंथ कितना आएंगे 12 मंथ, इसमें कितना आएंगे 3 मंथ है, 10 हुआ नहीं है, स्टार्ट हुआ है। तो अब हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो क्या होगा आपके 12 लाख, और यहाँ हो जाएगा आपके 60,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा आपके 1140। अब यहाँ पर हम करते हैं 1140 इंटू 1/12 इंटू 10/100। इसको भी आप सॉल्व कर लेना।
ये आएगा 9500 सॉल्व करने पर। कल देखिएगा जाएगा 9 टाइम 108 होगा, फिर 5 टाइम जाएगा सीधा डायरेक्ट, क्योंकि 6 बचेंगे पीछे 60 डायरेक्ट। तो ये हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। और कौन सा पॉइंट निकालना बाकी है? कैपिटल आ गया, ड्राइंग आ गया, अब सैलरी है। सैलरी तो सिंपल पता है कि 800 रुपये पर मंथ है, तो मैं सैलरी भी यहाँ पर निकाल लूँगा, केवल सी को मिलेगी। कितनी हो जाएगी? 800 पर मंथ, तो 9000 और 600 रुपये। फिर हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन। कुछ भी नहीं दिया, कितना लेते हैं? 6%। लोन किसने दिया था? लोन केवल ए ने दिया था, तो ये ए का लोन है 40,000 रुपये का। तो यहाँ पर लिखेंगे एज इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 का कितना आ जाएगा? 6% हो जाएगा। कितना आ जाएगा? आपके 2400 रुपये हो जाएंगे। तो सारे मैंने वर्किंग नोट फाइंड कर लिए। अब केवल क्या बनाने हैं आपको? अकाउंट बनाने बाकी रह गए, और तो हमें कुछ करना है नहीं इसके अंदर। अब देखो, अकाउंट अगर आपको बनाना है तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा पूछा गया है आपसे, वही आपको स्टार्ट से लेना है। तो सबसे पहले अगर अकाउंट हम बताएं तो ये दे रखा है प्रिपेयर P&L अकाउंट। हम P&L भी बनाएंगे और P&L अप्रोप्रिएशन भी बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोनों ही अकाउंट। तो छोटा ही बनेगा P&L तो, क्योंकि एक पॉइंट ही है उसके अंदर। तो अब बनाते हैं हम P&L अप्रोप्रिएशन। वर्किंग नोट लिख देना आप, वो भी है पॉइंट्स वगैरह पर्टिकुलर लिखना हो तो। वैसे भी इसमें भी आपके कितने पॉइंट हैं? ओनली 2 ही पॉइंट है इसमें भी आपके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस 2 ही पॉइंट है, ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम ये वाला कंप्लीट कर देते हैं, जिसमें आपके क्या आएगा? P&L, ओनली P&L। तो स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या आएगा आपके? बाई प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना है? व्यापार का प्रॉफिट कितना है आपके? ये रहा 122,150। तो यहाँ पर आएगा आपके 122,150। इधर ओनली एक ही पॉइंट लिखना है, वो है आपके इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। रेंट होता तो वो भी लेते हम, क्या गया। अब यहाँ पर हम इस अमाउंट को कहाँ भेजेंगे? P&L अप्रोप्रिएशन में भेजेंगे। 122,150 माइनस कर देंगे, ये आएगा 119 और ये आ जाएगा आपके 750। ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम P&L अप्रोप्रिएशन में। क्या कर देंगे? इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। वही यहाँ पर पर्टिकुलर है, अमाउंट है, पर्टिकुलर है और अमाउंट है। बाई में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? P&L कितना है? 122,1, ये लिखना है आपको, जो बैलेंस फिगर है वो लिखना है 119,750। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल ही लिखना है। क्यों लिखना है? यही क्यों लिखना है? क्योंकि लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी। सैलरी को इसने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है, तो ये नहीं आएगा। ऑल टाइप ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो आप बस ये तीनों ही करने। एक तो हमने ऊपर कर दिया लोन, इंटरेस्ट, ऑल टाइप ऑफ इंटरेस्ट का है, एक तो हमने यहाँ कर दिया। अब बाकी 2 इंटरेस्ट हम यहाँ कर देते, तो क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाई में आएगा आपके बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पर हम तीनों के नाम लिखते हैं, जिसका नाम है A, B एंड C, और तीनों के इंटरेस्ट ये रहे 1, 2 और ये 3। तो 23,750। दूसरा क्या था आपके? 17,250, और तीसरा था 9,500। इधर हम ABC का इंटरेस्ट निकालते हैं। इधर कितना दे रखा आपके? 1,300, 900 और 550। जोड़ कर लेंगे तो ये होती है आपके 2750। और इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये होता है 1,22,500, 122,500। इनकी जोड़ होती है आपके 50,000 और 500। डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कहाँ जाएगा? आपके पार्टनर करंट है।
करंट है तो करंट अकाउंट जाएगा, कैपिटल हो तो कैपिटल। कैपिटल है लेकिन आपके करंट अकाउंट भी दे रखा है, तो अब यहाँ पे तो डिफरेंस है वो है आपके 72,000 का। अब यहाँ पर आपको बांटना है तीनों में, तो वर्किंग नोट बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट बांट सकते हो। अनुपात दे रखा है 3:2:1 का। तो अगर मैं 72,000 में 6 का भाग दूंगा, डिवाइड करूँ, कितना आएगा आपके 12। अब 12 का टेबल बोलना है, 12 3 जा 12 2 जा 12 1 जा, ऐसे आपको तीनों की टेबल बोलनी है। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ऐसे तीनों का प्रॉफिट हम बांट लेंगे। अब हमें बनाना है पार्टनर करंट अकाउंट बनाना है आपको, तो हम करंट अकाउंट बना लेते हैं पहले। करंट अकाउंट तो छोटा ही बनेगा आपके, ज़्यादा बड़ा न। करंट पार्टनर कैपिटल बनाना पहले। अब जितने पार्टनर उसके साथ बनाना, 3 पार्टनर ना, तीनों के हिसाब से बनाना। 1 2 3, 1 2 and 3, ऐसे ही आपको इधर बनाना है। ये हो गया पार्टनर कैपिटल। अब बनाना है हमें पार्टनर करंट अकाउंट। तो सेम आपको ऐसे ही अकाउंट बनाने हैं जैसे ये बनाया था ऊपर, बस थोड़ा सा ये बड़ा बनाना था, क्योंकि बाकी वाले सारे पॉइंट आपके यहाँ पर ही आने वाले, इसीलिए। और नाम लिख सकते हो, ये तो है आपका A B और C। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी बनाना सेम। और डेबिट क्रेडिट का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ऐसे इसका यूज़ भी कर सकते हो। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके, बाई बैलेंस BD, तीनों ने कितना अमाउंट लगाया था वो लेना है। तो तीनों का अमाउंट यहाँ दे रखा है, वो लेना है आपको, 2 150 एंड 1 लाख। तो यहाँ लिखते हैं 2 लाख 150 एंड 1 लाख। अब विड्रॉल एंड एडिशनल कैपिटल आएगी, तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं बाई, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके कैश, तो यहाँ पर आएगा आपके एडिशनल कैपिटल। इधर आएगा आपके 2 केस, जिसमें हम यहाँ लिख देते हैं विड्रॉल क्या हुआ जो लिखना है। तो एडिशनल केस कितना था आपके, ये लिखा हुआ है आपके ऊपर, जाते मिट जाते, तो कितना हो जाएगा, कितना पैसा एक्स्ट्रा लगाया था, 50,000 एंड 30,000। और निकाला कितना था, सी ने निकाला था, कितना निकाला था सी ने, 20,000 रुपये निकाले थे। डिफरेंस आएगा बैलेंस CD, जोड़ कर लो, 250 180 एंड 1 लाख। तो ये हो जाएगा 250 180 और 1 लाख। तो ये आएगा आपके बैलेंस CD कितना हो जाएगा, घटा दो, 250 रहेगा, ये 180 रहेगा, और ये वाला 80,000। ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा आपके डायरेक्ट। अब हम बनाते हैं पार्टनर करंट अकाउंट। तो इसका बैलेंस जो भी था आपके, ये कहाँ था बैलेंस, ये रहा। 2 तो CR बैलेंस है और एक आपका DR बैलेंस है, तो यही आपको यहाँ पर लिखना है। पहले CR लिख दो इधर, बाई क्या आ जाएगा, बैलेंस BD, जो दे रखा है 12,200 रुपये का और 5,500 रुपये। और यहाँ पर लिखना है 2 बैलेंस BD, इधर भी लिखना है BD। इसमें C का बैलेंस आपके क्रेडिट था इधर 4,000 और 100। अब पहले ऐसा करो, यहाँ से सबसे पहले जो है ना वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट में मैंने क्या करवाया था, इंटरेस्ट ऑन, पहले इधर आता है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करवाया था, और फिर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करवाया था। अब कैपिटल कितना आया था, P&L एप्रोप्रिएशन देख सकते हो, 23,000 कितना आ जाएगा आपके 750 का इंटरेस्ट था, फिर 17,250 का था और 9,500 का था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर बताते हैं तो वो कितना था आपके 1,300 रुपये,
900 रुपये एंड 550। अब हम यहाँ पर ड्राइंग भी लेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है तो ड्राइंग भी साथ साथ आएगी। अब ड्राइंग तीनों ने की थी पर मंथ, तो हमने जो वर्किंग नोट बताया था उस वर्किंग नोट वाला लेने आपको। ये रहा, कितनी ड्राइंग है, 24, 18 और 12, तो वही हम लेंगे 24, 18, 12। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, एक सैलरी भी लिखना है। सैलरी केवल किसको मिला था, सी को मिला था सैलरी। कितना मिला था सैलरी, 9,000 और 600 रुपये मैंने बताया भी था आपको। और तो कोई पॉइंट था नहीं, यही थे दो ही। इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपके आता नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन ऊपर आ गया था पेंट के अंदर, इसलिए इसमें नहीं आएगा। तो जोड़ कर लो इन दोनों की जो जोड़ है। और क्या आता है, और कोई पॉइंट है क्या, ये रहा। क्या लिखेंगे हम, बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जरूर आएगा। और तीनों का वही बैलेंस आएगा, ये वाला 36, 12 और 24। क्या लिखते हैं, 36,000, 24,000 और 12,000। जोड़ कर लो। इसकी जोड़ होती है आपके 71,950। इसकी जोड़ होती है आपके 46,750। इसकी जोड़ होती है 31,000 और 100। अब सेम ऐसे ही कर लेंगे इधर, 71,950, 46,750 और 31,100। अंतर जो है वो कहाँ जाएगा, आपके बैलेंस शीट में। अंतर है इसका तो होता है 46,000 और 500, 650। और इसका डिफरेंस निकाल देना, घटा जोड़ बात करके आप ऐसे। और इसका बैलेंस जो है वो दे रखा आपके 14,450। यही निकालना था, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा आपके, मनीष, नवन और वैभव आर पार्टनर इन द फर्म। 3 पार्टनर है और इनकी जो कैपिटल है वो ये दे रखी है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। अब अग्रीमेंट होता है इनके बीच में। क्या एग्रीमेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट, वैभव को मिलेगा 40,000 रुपीज़ सैलरी पर एनम मिलेगा। और आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी देने के बाद जो अमाउंट बचता है उसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल पार्टनर को मिलेगा। देखो ये भी देना है और 10% इंटरेस्ट भी देना है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन मिलेगा जो है आपके वैभव एज प्रोवाइडेड इन द पैराग्राफ बी। वैभव शैल बी इनिशिएट 10% ऑन ऑल प्रॉफिट एक्सेस ऑफ 35,000 पर एनम। मतलब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और साथ में आपको वैभव की सैलरी भी देनी है। ये दोनों हटाने के बाद उससे ज़्यादा 35,000 से ज़्यादा अगर प्रॉफिट हो गया, वो दोनों घटाने के बाद, देखो पहला पॉइंट आपका क्या था, सैलरी। दूसरा पॉइंट आपका क्या था, ये क्या नाम है, इंटरेस्ट। ये दोनों चीज़ें टोटल प्रॉफिट लेने के बाद जितना भी प्रॉफिट आपका बचेगा उसमें 35,000 से ज़्यादा होगा, उसी को लेना है। जैसे मान लो मैं 2 लाख रुपए मैंने कमा ली, तो 2 लाख में से सैलरी और इंटरेस्ट बाहर निकाल दो, तो मान लो सैलरी इंटरेस्ट के रुपए हो गए 1.5, मतलब हो गए 1.5 लाख हो गए। पीछे कितना बचा, 50। तो ये कह रहा है 35 से ज़्यादा जो रुपए हैं, 35 ज़्यादा कितना हो गए, 15 हुए। तो 15 पर क्या मिलेगा आपको, रिम्यूनरेशन मिलेगा। तो ज़्यादा हुए तो अगला पॉइंट है, मनीष इज टू हैव ए 1/3 ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ABC। तीनों पॉइंट, ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट और C पॉइंट क्या हुआ आपका, रिम्यूनरेशन। ये तीनों पॉइंट आपको देने के बाद क्या देना है आपको, 1/3 आफ्टर लिखा हुआ है। आफ्टर चार्जिंग मैंने बताया था, रेट हो ना, देखो जैसे ही आपके लिखा हुआ है ना आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग में क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये रेट हो तो। लेकिन अगर फ्रैक्शन हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लो कोई भी फ्रैक्शन है, अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शन। रेट हो तो रेट लेना है और फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन लेनी है।
तो ऐसे आफ्टर जैसे लिखा आएगा तब आपको ऐसे लेना है। अब है डी पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस इज डिवाइडेड बिटवीन नवीन एंड वैभव। जो भी अब जो बैलेंस बचता है ये सब करने के बाद, तो हमें क्या करना है कि वैभव और नवीन का जो रेशो है ना वो कितना है, 4:1 दे रखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग ए प्रोविजन एंड अबव आपके लिखा हुआ है, देखो जो वाज 3,30,000 रुपये आपके प्रॉफिट दे रखा है। और आपको ड्यूरिंग द ईयर मनीष, नवन और वैभव विड्रॉल करते हैं 20,000 रुपये, 15,000 रुपये और 10,000 रुपये विड्रॉल भी करते हैं। तो ये भी आपके लिखा हुआ है, विड्रॉल भी लिखा हुआ है, कैपिटल वगैरह भी लिखी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है आपके। तो अब क्या करना है आपको, ये कह रहा है कि बैलेंस जो है वो इन दोनों में 4:1 में बांटना है आपको, दोनों में, इसमें और उसको कुछ नहीं देना है एक को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते थे, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें पहले सैलरी निकालनी पड़ेगी, फिर इंटरेस्ट। आप तो पहले वर्किंग नोट कर लो, स्टार्ट करें, वर्किंग नोट से स्टार्ट करते लो। सबसे पहले में क्या लिखा हुआ था, सैलरी। कितनी सैलरी बताओ, एक को सैलरी कितनी है, वैभव को सैलरी कितनी है, 40,000। बी पॉइंट में क्या था आपके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, ध्यान लगाओ, इंटरेस्ट कितना दे रखा आपके 10%, तो सबका 10% ले लो। 4 लाख का भी लेना है, इसका भी लेना है, सबका क्या लेना है आपको, 10% लेना है। तो बताओ कितना हुआ सैलरी, तीनों का टोटल कितना होता है, 10 लाख। 10 लाख होता है तीनों टोटल के, 9 लाख होता है। 4 + 3 + 2 सबका अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना हो गया, 90,000। अब ये कह रहा है कि अब आपको निकालना है, सी पॉइंट निकालना है, रेम्यूनरेशन निकालना है। वैसे वर्किंग नोट निकाल रहा हूँ ओनली। तो रेम्यूनरेशन कितना देर का है, ये लिखा हुआ है, ये दोनों को प्रॉफिट में से घटाने के बाद। तो प्रॉफिट कितना बताओ, प्रॉफिट आपके दे रखा है कितना, ये रहा 3,30,000। तो हम क्या करते हैं, 3,30,000 में से आपको ए पॉइंट भी माइनस करना है एंड बी पॉइंट भी माइनस करना है। तो ए पॉइंट में कितना था आपके 40,000 और बी पॉइंट में कितना था 90,000। जैसे ही माइनस करते हैं उसका आपको लेना है 10/110। बिफोर चार्जिंग है या फिर आफ्टर चार्जिंग है, इसका भी क्या करना है आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो बताओ कितना चार्जिंग हो गया, तो यहाँ पर हम लेते हैं, देखो कितना बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन टू वैभव 10% ऑफ ऑल एक्सेस ऑफ 35,000। अभी बीच में 35,000 लेना है, अभी एक पॉइंट और लेना है। तो हम क्या करते हैं, इस जो पीछे लिखा था ना हम वो माइनस कर देते हैं, पहले ये माइनस कर लो। तो बताओ हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, घटाओ। तो ये हो गया कितना आपके 2 लाख। अब रिम्यूनरेशन कैसा है, इसने कहा है कि 35,000 से ज़्यादा जो भी है 35,000 को रखना है आपको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 35,000 को माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया 165। अब इसका आपको आफ्टर चार्जिंग 10% है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस अमाउंट पर आपको लेना है 10/110। तो बताओ कितना होता है, 0 0 कैंसिल, 11 का डिवाइड करो, 1 टाइम 5 टाइम और ये 000। तो ये आ गया आपके रेम्यूनरेशन आ गया। अब हम डी पॉइंट फाइंड करते हैं। अब देखो अब हमारे पास रिमेनिंग कितना है, देखो 2 लाख तो हमने यहाँ पर लिया था ना, अभी 2 लाख तो हमने घटा दिया। अभी अगर मैं रेम्यूनरेशन भी अगर घटा दूं तो रेम्यूनरेशन कितना है 15,000 है ना, ये घटा दो तो कितना हो गया आपके 185। अब क्या कह रहा है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये कह रहा है कि भाई आपको 1/3 प्रॉफिट किसको देना है, मनीष को देना है। कितना देना मनीष को, 1/3 देना है। अरे देखो ये किसका था, ये प्रॉफिट किसका था आपके, वैभव का था। ये जो रेम्यूनरेशन था ना आपके
लिख सकते हो आप, वैभव रिम्यूनरेशन, ऐसा कर सकते हो। अब और ये किसका था आपके, अब रिमेनिंग, अब जो लाभ निकाल रहे, किसका लाभ निकाल रहे बताओ, मनीष का प्रॉफिट निकाल रहे, 1/3 ऑफ सभी ऊपर वाले चार्ज करने, तो यही बचता पीछे। या ऐसे कर लो, टोटल कितना था 330 माइनस सैलरी माइनस इंटरेस्ट माइनस रेम्यूनरेशन, ये तीनों का ऐसे माइनस किया हुआ है। अब हम क्या करना है, 185 इंटू, पहले रेट था तो रेट करते थे ऐसे, अब अगर फ्रैक्शन हो तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन करेंगे। कितना दे रखा है, 1/3 है ना, तो 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3, तो इसको आप चाहो तो 4/3 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 ही रहता है, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये आएगा आपके 185,000 इंटू 1/3, इसको उल्टा कर दो तो 4/3 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 3/4, ये कट जाएगा। अब 4 का डिवाइड कर दो इसके अंदर, पहले कितनी बार जाएगा 4 टाइम, फिर जाएगा 6 टाइम, फिर जाएगा आपके 2 टाइम 5 टाइम और 0 टाइम, तो ये आएगा आपके 46,250। अब लास्ट पॉइंट बचा है, अब जो रिमेनिंग बचा, अब बताओ और क्या रिमेनिंग बचा हुआ है। 1,85,000 में से मैंने 46,250 किसको दे दिए, मनीष को दे दिए। अब जो बचा है लाभ, अब जो लाभ अगर बचा है, कितना बच गया लाभ बताओ, दोनों में से करो, माइनस करो दोनों को, प्रॉफिट को, तो दोनों के लाभ को अगर आप माइनस करो तो कितना होता है आपके, घटा दो 750, और फिर 185 में से घटाओ ये वाला, तो 14 में से 6 गए 8, यही बचता है ना, और फिर आपके कितना बच गया, 17 में से 4 गए 13। इस प्रॉफिट को आपको बाकी बचे दोनों में बांटने हैं। बाकी कौन बच गए, एक तो बच गया आपके मनीष और एक बच गया आपके वैभव, किसका लाभ था ये कह रहा है मनीष इज टू 1/3 पार्ट चार्जिंग, ये हो गया। फिर कह रहे हैं नवन और वैभव, दो नाम है, नवन और वैभव, इनमें बांटना रह गया, कितना है, क्या रेशो था 4:1, इसमें बांटना है, तो हम यहाँ पर लेते हैं, इन दोनों में बांटेंगे, वैभव और नवन, इसमें बांटना आपको, रेशो कितना दे रखा आपके 4:1 दे रखा, बांट दो। तो क्या करना है, इसमें आपको 5 का भाग देना है, और जो उत्तर आएगा उसको 4 से भी गुणा करना, 1 से, जैसे इसमें का भाग देते हैं तो भाग जाता है आपके 27,750 बार, और इसको 4 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके 1,11,000। तो ये वर्किंग नोट हमने कर लिया, सैलरी इंटरेस्ट सब कुछ निकाल लिया। अब क्या बनाना है, ओनली अकाउंट बनाने। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा आपके, P&L एप्रोप्रिएशन। अब कौन कौन से पॉइंट लेने, कौन कौन से लेने, सारे पॉइंट भी लेने हैं, क्योंकि सारे के सारे बाकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई प्रॉफिट। सबसे पहले कितना प्रॉफिट था, 330। सबसे पहला ए पॉइंट मैंने क्या दिया था, मैंने वैभव को क्या दी थी, सैलरी। सैलरी कितनी थी, 40,000 रुपये की। कितनी थी, 40,000। क्या है 40,000 की। फिर उसके बाद मैंने क्या दिया था, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, 90,000 आया था। तो या तो 90 लिख दो डायरेक्ट, या फिर तीनों का नाम लिख दो, मनीष, नमन और वैभव। कितना था, 40, 30 एंड 20, कितना हो गया, 90। फिर मैंने दिया था रिम्यूनरेशन, किसको दिया था, वैभव को। कितना हो गया, 15,000, हमने याद किया था वर्किंग नोट में। और फिर क्या करेंगे यहाँ पर, पार्टनर
कैपिटल में तीनों का लाभ बताया था मैंने, मनीष का, नवन का और वैभव का। तो इसमें मनीष का लाभ आया था, अभी आपके पास कितना आया था मनीष का लाभ, हमने यहाँ पर निकाला था 46,250। बाकी नवन वैभव का कितना था, 1,11,000 और 27,000 कितना था, ये दोनों का लाभ ये रहा 27,750, ये हो गया। और टोटल कर लो, दोनों की टोटल सेम ही आएगी, इसकी जोड़ होती है 1,85, तो ये जोड़ भी होती है 330 ये भी होती है। इंटरेस्ट। अगला हम पॉइंट लेते हैं, सब पॉइंट आगे कंप्लीट। ड्राइंग तो था ही नहीं अंदर, ड्राइंग था ही नहीं, पॉइंट क्या था, पॉइंट ड्राइंग नहीं था अंदर, केवल ड्राइंग लिखी भी थी, उस पर इंटरेस्ट निकालने का नहीं था। तो अब हम क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं अगला, जो क्या नाम है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं, 3, तो तीनों पार्टनर के बना लेते हैं। स्टार्ट करते सबसे पहले क्या आएगा, बाई में क्या आएगा आपके, बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। कितना कैपिटल था सबका, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। अब ये वाले जो ऊपर जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, यही पॉइंट लिखने हैं बस, ये सब 2 में है, तो सब किस में आएंगे, बाई में। 4 पॉइंट है, चारों लिखने हैं आपको। सबसे पहले क्या था, सैलरी, किसकी थी, ओनली वैभव की थी। तो ये है आपके मनीष, नवन और वैभव, तीनों के नाम। तो वैभव सबसे लास्ट में आएगा 40,000। फिर आपको लिखना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी तीनों में लिखनी है आपको, 40,000, 30 एंड 20। फिर आपको लिखना था बाई रिम्यूनरेशन, ये किसका था, ये भी वैभव का ही था, तो ये आ जाएगा आपके 15,000। फिर आपको लिखना था बाई P&L एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट थे वो कितना था आपके, वो ये वाला आपको प्रॉफिट लिखना। तो ये आ जाएगा कितना आपके, 46,250। फिर कितना देर का है आपके, 1,11,000। फिर देर का 27,750। तीनों का अमाउंट हम ऐसे लिख देंगे। इधर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 ड्राइंग आपके 20,000, 15,000 और 10,000। अंतर जो है वो हम यहाँ लिखेंगे, बाई बैलेंस शीट। अब अंतर आप निकाल लेना, कितना होता है, देखो 4,40,000 और 46, ये होता है आपके 4,86,250। ये भी लिखेंगे 4,86,250 घटाओ 20, तो आता है 4,67,250। देखो मिलता है कि नहीं मिलता है आपके उत्तर, ये रहा। ऐसे हम बाकी वाले भी माइनस कर लेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब